हेलो बच्चों, आज वापस अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर अपन बात जो करेंगे वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज कैसे करते हैं सर। मैंने पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। उस टेबल को सीखने के बाद में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे सर, उसका टेबल का यूज करके वो आज अपन देखेंगे। तो आप मेरे साथ में सीखें इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस सवाल का हल करना है, सॉल्यूशन निकालना है, जिसमें मैंने लिखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख करके हमें इन सब का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा। cos 45 का मान जब अपन टेबल देखेंगे तो हमें ये पता चलना है। sec 30 का मान आपके ये पता चलेगा टेबल के देखने से, प्लस cosec 30 का मान होता है आपका sin 30 का उल्टा होता है। वैसे sin 30 का होता है 1/2, तो cosec 30 का बनेगा सर 2/1। तो सर इसे हम आगे कैसे हल करेंगे वो देखें। अब ऊपर तो हमारे पास में बच गया 1/√2 अपॉन में इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, लसअप लेना है। और लसअप लेने के बाद में देखिए √3 में √3 का डिवाइड किया, 1 आया, और 1 को 2 से इंटू कर दिया तो 2 बन गया ऐसा। प्लस नीचे यहाँ 1 होने पर सीधा इस एलसीएम या लसअप को 2 से इंटू कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2√3। अब हमें इसको नीचे वाली जो भिन्न आ रही है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर उल्टा लिखना पड़ता है। तो फिर मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाकर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल करना, और या फिर अपन कहते हैं कि ऊपर ले जाकर उल्टा कर देते हैं। तो सर ये बन गया √3/2 प्लस 2√3। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे वो देख लेंगे अपन। 1 को √3 से इंटू कर दिया तो बन गया √3/√2। इन दोनों में आप देखिए कि 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन निकाला तो अंदर बच गया 1 प्लस √3। अब एक बात आप ध्यान करें कि डिनोमिनेटर में या हर में जब भी अंडररूट आ जाता है तो हमारा काम होता है उसको वहाँ से अंडररूट को हटाना, डिनोमिनेटर से हटाना। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अंडररूट आ रहा है और यहाँ पर अंडररूट आ रहा है, तो इन दोनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण करना। तो उसको मैं करता हूँ। तो उसको करने का तरीका क्या है वो देखिए कि इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, फिर इंटू करता हूँ। इस √2 में से अंडररूट को हटाने के लिए आपको √2 से ही ऊपर नीचे इंटू करेंगे। और इस ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में आ रहा है अंडररूट, तो 1 प्लस √3 में से अंडररूट हटाने के लिए ब्रैकेट का क्या होता है कि बीच में जो साइन आ रहा है प्लस का, उसका ऑपोजिट साइन ले लो, विपरीत निशान लेकर के ऊपर नीचे इंटू किया जाएगा। तो √3 और √2 का इंटू, अंडररूट के अंदर ही 3 × 2 हो गया, 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये पीछे बच गया सर, इसका भी इसके साथ हो गया इंटू। अब आप ध्यान दें, √2 और √2 का इंटू होता है 2, फिर ये 2 बच गया हमारे पास। और इन दोनों ब्रैकेट में देखिए खास बात होगी, इन दोनों ब्रैकेट में आपको ये नजर आ रहा है a + b और a - b जैसा, कि ये दोनों ही टर्म बराबर है सर, 1√3 1√3, a b बराबर है। लेकिन एक के बीच में प्लस है और एक के बीच में माइनस है, तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर देना है। तो इंटू करने से हमारा फॉर्मूला ये होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं 1 + √3 को 1 - √3 से इंटू करूं
तो 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस, और b का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो √6, 1 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 4, और 1 माइनस 3 इज माइनस के 2, तो सर हमारा सॉल्यूशन हो गया √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाता है, और 4 दूनी 8 हो जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो बिल्कुल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सर। अब मैं आपके पास में एक और डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चंस लेता हूँ, उसमें अपन देखेंगे कि और हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ये लिखा cos x के इक्वल में लिखा मैंने cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारा काम क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से केवल यहाँ पर वैल्यू रखिए और उसको हल करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा। cos 60 का मान, जब cos 60 का मान आप देखेंगे टेबल से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेबल बनाना भी वो वीडियो डालूंगा, उसको भी आप देखना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 कितना होता है? तो sin 60 जब आप टेबल से चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा, और sin 30 कितना होता है वो टेबल से देखने पर ये दिखेगा। तो सर इसको आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों का इंटू कीजिए। अब इंटू कैसे? 1 को √3 से, 2 को 2 से, √3 को 1 से, और 2 को 2 से, फिर इन दोनों का एलसीएम या लसअप। तो एलसीएम लेने पर जब ध्यान देवें, एलसीएम का रूल क्या है कि अगर ये एलसीएम और ये दोनों संख्याएं बराबर हो, जैसे ये दोनों बराबर हैं, तो ऊपर वाला नंबर वापस आएगा, इधर भी ये वापस आएगा। √3 प्लस √3 को जोड़ दीजिए तो हो गया 2√3/4, 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो हमें क्या मिला? √3/2। और इधर आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास cos x है, तो आप ध्यान दीजिए √3/2 को आपको टेबल में चेक करना है कि टेबल में cos की लाइन में कहाँ पर √3/2 है, cos की लाइन। तो जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री की वैल्यू आएगी? 30 की आएगी सर ये। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। मैं आपको थोड़ा नॉलेज कर रहा हूँ वापस, sin cos, और मैंने वहाँ पर ये सिखाया है वीडियो में 0, 30, 45, 60, 90, और यहाँ पर मैंने बताया था 0, 1/2, 1/√2, 60 का होता है √3/2, 1। फिर इसको यहाँ से उल्टा लिखते हैं तो 1 पहले आएगा, फिर वापस √3/2, फिर ये वापस, इसके बाद 1/2, और फिर ये 0। तो आप देखिए इसमें √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है? cos में 30 की वैल्यू है। बिल्कुल सही है ये। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में x का आंसर आ गया सर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन ने ये देखा कि इस सवाल के अंदर x का मान हमारे पास में कितना आया सर? तो x का मान हमारे पास में आ गया सर 30 डिग्री। अब आप आगे देखना, इस सवाल के अंदर मैं आपको और आगे एक बात सिखाता हूं कि x का मान चलो आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन को कुछ प्रूव करके बताना, तो उसमें मैं बात करता हूं।
तो इस सवाल के अंदर देखें आप, जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 90 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू हमें लाना है 4/3, 4/3 हमें सिद्ध करके बताना है। ये सवाल है सिद्ध करना, प्रूव करना कि LHS के बराबर में RHS आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या काम करें वो देखें। LHS अपन लेते हैं और LHS में जो भी अपन को ये वैल्यूज दिख रही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमिति सारणी में अपन को जाकर के वहां से वो वैल्यूज लिखनी है केवल। जैसे कोसेक 45, तो कोसेक 45 का मान होता है √2, उसका अपन स्क्वायर करेंगे। सेक 30 का मान होता है 2/√3, उसका भी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करेंगे। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, उसका भी हम स्क्वायर करेंगे। और cos 60 का मान होता है सर अपने पास में कितना, 1/2। तो इसे हल करना है, तो हल करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 2/√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का हो गया 3, फिर 1 का स्क्वायर 1 और वापस ये 1/2। अब जो कटे उनको काट दीजिए, तो कटेंगे देखिए आप, ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे आपस में कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद में इन दोनों का इंटू कर दो तो हमें क्या मिल गया 4/3, यानी कि RHS मिल गया। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि LHS के बराबर में RHS आएगा। तो आज के वीडियो के अंदर अपन ने ये देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का उपयोग करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का ये केवल हमारा पार्ट 1 है। अगला जो वीडियो होगा मैं और इसके बारे में आपको जानकारी करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे पूछ सकते हैं आप सवाल। तो आपके क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का उपयोग सीखा जा सकता है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।